क्रिश्चियन चर्च भोपाल की इस पवित्र वेदी से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सारा आदर और सारी महिमा केवल प्रभु को मिले। आइए हम भाई आशीष जेकब की अगुवाई में बाइबल पाठ पढ़ें। आध्यात्मिक मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा यिर्मयाह 2 अध्याय 1 और 2 पद। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। आमीन। महिमा के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की आराधना आइए हम इस गीत के द्वारा करें। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हम क्या करें? मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। अब ये समय है कि बड़ी प्रार्थना और उम्मीदों के साथ प्रभु का वचन प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। क्रिश्चियन चर्च के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह, अपनी बड़ी दया के द्वारा मुझे और हमारे सहायक पासबान पास्टर ए पगारे साहब को मौका दिया कि हम 2025 में इस कलीसिया के साथ में मिलकर ईमान की सेवा कर सकें। इन 12 महीनों के अनेक अनुभवों के बीच में बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन से, सेवाओं से एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने का भी प्रभु ने मौका दिया। कई बार हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी सेवाओं की अपेक्षा करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कई बार हम उन छोटी छोटी सेवाएं, जो महत्वपूर्ण सेवाएं भी होती हैं, उन सेवाओं से हम चूक जाते हैं। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं 2026 एक बड़ी नई उम्मीद के साथ, एक नए समर्पण के साथ, बड़ी शालीनता और भक्ति के साथ प्रभु के सेवाओं को हम इस कलीसिया के माध्यम से बहुत से लोगों तक कर सकें। और आज के इस बदलते हुए समय में जो प्रभु के वचन को आपके सामने पढ़ा गया, ये यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा हुआ है, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यूं कहता है कि तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, मुझे स्मरण आता है। इन दिनों में, इन समयों में हमारे पास समय का बड़ा अभाव है। हर व्यक्ति
अपने आप में व्यस्त है, अपने पारिवारिक, अपने शासकीय अनेक कार्यों में, घरों के कार्यों में। हम पासवान जिन भी विश्वासियों से बात करते हैं, लोगों का एक ही वाक्य होता है कि पादी साहब समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। लेकिन इस दौड़ते हुए युग में, दौड़ते हुए समय में यिर्मयाह नबी को परमेश्वर खड़ा करता है। यिर्मयाह का परिचय एक शालीन प्रभु के सेवक के रूप में है। ये यिर्मयाह का परिचय ऐसे व्यक्ति, ऐसे सेवक के रूप में है जिसे परमेश्वर जब अपने लोगों के विरुद्ध कहने को खड़ा करता है तो उसे दर्द होता है। यिर्मयाह एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा भविष्यवक्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि रोने वाला नबी है। और जब यिर्मयाह को आप बड़ी बारीकी से पढ़ें तो यिर्मयाह ने कभी भी अपने लिए परमेश्वर के सामने नहीं रोया, लेकिन हमेशा वो परमेश्वर के लोगों के लिए, उनकी भक्ति, उनके जीवन के प्रति उसने परमेश्वर के सामने आंसू बहाया। और वो कहता है कि भला होता, भला होता। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है और कहता है कि मुझे स्मरण आता है। कितनी अच्छी बात। जब मैं इसे पढ़ रहा था और इस पे विचार कर रहा था तो लिखा है कि मुझे स्मरण आता है, परमेश्वर याद करता है, परमेश्वर याद करता है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ना केवल हमारे पापों को क्षमा करके भूल जाता है तो हमारा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि जा तू मेरे लोगों से कहना कि मुझे स्मरण आता है। परमेश्वर याद करता है और उनसे कहता है कि तुमने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। इस दौड़ते हुए समय में आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप थोड़ी देर, थोड़ा समय ठहर जाएं। इस ठहरने में ही हमारी जिंदगी की भलाई है। इस ठहरने में ही हमारे जीवन के लिए एक नई आशीषों का समय है। हम ठहर कर अपने जीवन में, दूसरी बात, अपने आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन। परमेश्वर कहता है कि जा मेरे लोगों से बोल कि तूने पहला सा प्यार। इसका मतलब है परमेश्वर उन्हें उत्साहित करता है कि तुम स्वयं अपने जीवन का आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो। आज सब कुछ होने के बाद भी आज हमारे पास स्वयं के लिए आत्मचिंतन करने का समय नहीं है। अपने जीवन, अपनी सेवकाई का मूल्यांकन करने का समय नहीं है। हम पासवान, हम प्रभु के सेवक, हम प्रचारक, न जाने कितना 30 महीने में, 30 दिनों में, 12 महीनों में लगातार बड़ी मेहनत करते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार का प्रचार करें, प्रभु की सेवा करें। लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत कम समय हमारे पास में भी होता है कि हम स्वयं अपनी सेवकाई का आत्मचिंतन कर सके। ठहरना यानी कि आत्मचिंतन करना। ठहरना यानी कि दूसरी बात, अपने आप में विचार करना। अपने आप में विचार करने का मतलब है अपने आंतरिक जीवन के बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि मेरे आंतरिक जीवन की स्थिति क्या है। कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी सेवा बुद्धि की सेवा रह गई है, कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्रार्थना केवल शब्दों की प्रार्थना रह गई है, कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो वचन का प्रचार है उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति है जो मैंने कई बार किया है। आज अपने अंदर झांकना, अपने अंदर झांकना। इसलिए संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। इसका मतलब है कि हमें स्वयं अपने आंतरिक जीवन के बारे में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।
प्रभु के महान सेवक दिनाकरन अपने प्रचार के बीच में एक खूबसूरत इलिस्ट्रेशन एक व्यक्ति के बारे में देते हैं। वो ऐसा व्यक्ति के बारे में देते हैं जिसके पास में नौकरी नहीं था, जो बहुत परेशानियों की हालत में था, बहुत सी समस्याएं उसके जीवन के अंदर थी और वो जीवन में निराश था। और जिस दिन भाई दिनाकरन ने उनके लिए प्रार्थना की और जिस दिन उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और अपने एक नए जीवन की शुरुआत की, और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद में उससे एक अच्छी सी नौकरी का भी प्रबंध परमेश्वर ने किया। और धीरे धीरे परमेश्वर ने उसके परिवार की सारी समस्याओं को दूर किया, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने एक आशीषित जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने उसे अलग किया। बहुत कुछ समय अच्छा चलता रहा, लेकिन जब उसे नौकरी मिल गई तो धीरे धीरे उसके बारे में कहते हैं, एक समय जब वो सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना किया करता था, एक समय जब रात के समय सोने के पहले प्रार्थना किया करता था और काफी समय प्रभु के साथ बिताया करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे उसके सुबह की प्रार्थनाएं कम होने लगी और एक समय आकर बंद हो गई। और एक समय ऐसा आया कि जब वो नौकरी के बाद घर लौटता तो बड़ा थका मांदा लौटता, अपने बैग अपने कपड़ों को उतारता और इतना थक जाता कि उसे प्रार्थना करने की भी इच्छा धीरे धीरे खत्म होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि उसका जो आध्यात्मिक जीवन, उसका प्रार्थनामय जीवन, उसका प्रभु के साथ में बिताने का जीवन वो पूरी रीति से समाप्त हो गया। जब दूसरी बार जब वो दिनाकरन के पास में आते कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तब दिनाकरन ने इसी यिर्मयाह नबी की किताब उसके 2 अध्याय के से पहले और दूसरे पद से उसने उससे बातचीत की और उससे कहा कि तूने अपना पहला सा, परमेश्वर याद करता है उन घड़ियों को, उन सेवाओं को, उन कार्यों को, उन विचारों को, उन बातों को जो कि हमने परमेश्वर से शुरू किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन के अंदर वो पहली बात, बहुत सी बातें हैं, लेकिन पहला जीवन का समर्पण खत्म हो गया। यिर्मयाह अपने लोगों से कहता है कि तुमने परमेश्वर की महिमा का त्याग कर दिया, तुमने परमेश्वर की महिमा का त्याग किया। परमेश्वर की महिमा किन बातों में मेरे मित्रों? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की समीपता में है। जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर की महिमा के स्थान पर मैंने अपने जीवन में संसार की बहुत सी बातों को रख दिया है, अपनी व्यस्तता को रख दिया है, अपनी अच्छाइयों को रख दिया है, अपनी नौकरियों को रखा है, अपने परिवार को रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि मुझे स्मरण आता है। क्या आज आप कह सकते हैं उन बातों को जो कि आपने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से उसे शुरू किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज वे बातें आपसे दूर हो गई। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का इंतजार करता है। जाकर मेरे लोगों से बोल, तूने पहला सा प्यार छोड़ा है। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि फिर से एक बार तू उसी स्थान पर आकर उन्हीं बातों के द्वारा मेरी महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, इस नए वर्ष में नए समर्पणता के साथ हम उन कार्यों को कर सके, उन बातों को सोच सके जिसमें आपको महिमा मिलती है। हर एक को आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों के साथ रहे, आमीन।